हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या था? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन था, आउटर मोस्ट कवरिंग था। किसके केस में? एनिमल के केस में। तो इन द सेम वे हम लोग आज प्लांट के आउटर मोस्ट पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, प्लांट का जो आउटर मोस्ट है वो क्या होता है? सेल वॉल। ठीक है। तो स्टूडेंट, सेल वॉल जो होगा, जैसे एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है और स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड में क्या है? एक और कवरिंग है ये, ठीक है ना। इसको कहेंगे स्टूडेंट हम लोग सेल वॉल एंड द इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, हम लोगों ने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, हम लोग अभी उसी को रिपीट करेंगे वापस से। एक सेकंड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या क्या कैरेक्टर देखा था? ये लिविंग होता है, ठीक है, ये थीन होता है, ये परमिएबल होता है, ठीक है ना। वो भी कैसा परमिएबल है? ये है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो स्टूडेंट, ये वाला जो इनर मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि ये जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर आ रहे हैं, मतलब कि ये उनमें भी से भी क्या कर रहा है? चुन चुन के अंदर कर रहा है, ठीक है। मतलब बाहर वाला जो लेयर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा? नॉन सेलेक्टिव, मतलब कि वो हर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? परमिट देगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा सेलेक्टिवली परमिएबल और ये हो जाएगा स्टूडेंट फुल्ली परमिएबल। मतलब फुल परमिशन देगा, जितने भी जो भी सब्सटेंस आ रहे हैं वो इसको क्रॉस करते हुए आ जाओ, ठीक है। लेकिन क्या है, जो रोकने टोकने का काम है वो अंदर वाला करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट? ये हार्ड होता है, रिजिड होता है। और क्यों? क्योंकि इसमें एक डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो सेल वॉल होगा ये रेड होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट लिखते हैं पहले। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल, ठीक है। इट इज it is present in it is present in plants। स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल के रिलेशन में ही हम लोग देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, फंजाई में भी होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो एनिमल्स में सिर्फ नहीं होता है, ठीक है ना, बाकी हर जगह मिलेगा आपको। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग प्लांट के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका जिक्र करेंगे और किसी का नहीं। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट ओनली। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इट इज द आउटर मोस्ट इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? ये रेड है और ये फुल्ली परमेएबल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रेड है, रेड को हम लोग नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। मरा हुआ है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, जो भी मॉलिक्यूल आएगा वो नजर रखेगा ही नहीं, लाइफ है ही नहीं। तो रेड है तो ये फुल्ली परमिएबल होता है। स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा था क्या कि ये जो इनर वाला मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या है? थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसकी ठीक अपोजिट ये क्या हो जाएगा? इट इज रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड एंड हार्ड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम लोग, रिजिड एंड हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसके बारे में स्टूडेंट, ये हम लोग ने अभी थोड़े दिन पहले देखा था कि जो सेल वॉल है वो रेड क्यों है? क्योंकि उसमें एक डिपोजिशन आ जाता है सेलुलोज का, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ, या फिर इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो स्टूडेंट, ये सेलुलोज होता क्या है?
लॉन्ग चेन या फिर हम लोग सिंपली कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स का है, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो सेलुलोज है स्टूडेंट, ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कौन से एनिमल खाते हैं? तो सेलुलोज को जो खाने वाले ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, जैसे कैटल्स हो गए हैं ना स्टूडेंट। तो कैटल्स क्या है कि वो लोग घास फूस खाते हैं, पत्ते वगैरह खाते हैं। तो उसके पेट में क्या होता है, उसके स्टमक पे, हम जैसे हमारे स्टमक में कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। तो उनमें एक एक्स्ट्रा पार्ट रहता है जहाँ पे रूमिनेंट उन लोगों को कहते हैं, वहाँ पे एक स्पेशल बैक्टीरिया रहता है, ठीक है ना, मिथेनोजेन, ठीक है ना। तो मिथेनोजेन करता क्या है कि वो सेलुलोज को डिग्रेड करता है, और इसलिए क्या करते हैं वो लोग, कैटल्स लोग उस सेलुलोज को, पत्ते वगैरह को कच्चा चबा के खा सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर वैसे खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पेट में वैसा कोई बैक्टीरिया है नहीं, हमारे पेट में कोई रूमिनेंट्स है नहीं, ठीक है ना, मतलब मिथेनोजेन बैक्टीरिया है नहीं, ठीक है। तो वो सिर्फ रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके जो सिग्निफिकेंस स्टूडेंट, कुछ सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। और हाँ स्टूडेंट, हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि वो इनर मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का क्या क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे बाइफरकेट करके ही हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। तो स्टूडेंट आगे हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट सिग्निफिकेंस में क्या हो जाएगा, ये इसका काम क्यों है, इसका हम लोगों के बॉडी में जरूरत आखिर पड़ा तो पड़ा क्यों, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दोनों का, सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज सेल वॉल, ठीक। तो स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? पहली बात तो ये थोड़े बहुत शेप को प्रोवाइड करेगा इन एनिमल्स में, ठीक है। तो प्रोवाइड शेप टू एनिमल सेल, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट? प्रोवाइड शेप टू प्लांट सेल, ठीक है स्टूडेंट। वो प्लांट सेल में मिलता है इसलिए वो प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करवाएगा, और ये एनिमल में पाया जाता है इसलिए ये एनिमल सेल को शेप प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये करेगा क्या? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल ऑर्गेनेल्स टू वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेन्स है, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है। तो इन सभी को क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, और ये क्या करवाएगा? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन करवाएगा और सेल मेम्ब्रेन बाकियों को प्रोटेक्ट करवाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ये करता क्या है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, सो passes certain molecule थ्रू इट। इसमें क्या है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, और ये क्या है? फुल्ली परमिएबल
नो रेजिस्टेंस टू एनी फ्लो। तो कुछ भी फ्लो होगा वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। जो भी आ रहा जॉब है, अंदर जाओ, अंदर में तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है सेल वॉल, और ये सेल वॉल क्या करेगा, उसको रोकेगा। और स्टूडेंट ये क्या प्रोवाइड करता है, ये क्या है कि ये आपका प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करता है, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट सेल। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि ये सेल वॉल क्या है, रिजिड है, हार्ड होता है, ड्रेड होता है, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इस केस में वैसा हम लोगों को देखना नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट रेजिस्ट रेसिकेशन। रेसिकेशन क्या होता है कि ड्राइंग अप, मतलब कि अगर इसको कंडीशन वैसा प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग, तो सारा का सारा पानी क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। ठीक है ना, तो ये सारे सारे पानी को सेल को ड्राई अप होने से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है इट रेजिस्ट ड्रेसिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर को लॉस होने से प्रोटेक्ट करवाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक प्लांट को हम लोग अगर हफ्ता 10 दिन तक पानी नहीं भी देते हैं तो वो प्लांट मर नहीं जाता। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों के केस में वैसा नहीं है, हम लोग एक दिन भी अगर ऐसे रह जाएंगे तो हमारी तबीयत, हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास मैकेनिज्म है, काउंटर प्रेशर मैकेनिज्म है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो उससे क्या होता है कि जो भी सेल वॉल आ रहा है या फिर जो, और हाँ स्टूडेंट, अच्छा इसको बता देते हैं, तो काउंटर मैकेनिज्म के हिसाब से क्या है कि अंदर का जो वाटर है उसको एक्सेस लॉस नहीं होने देगा, और ना ही ये एक्सेस वाटर को गेन होने देगा। हमारे बॉडी में अगर पानी भरते जाएंगे तो हम लोग क्या होएगा, फूल के फट भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कितना भी पानी रख देंगे, अगर एक प्लांट को अगर हम लोग पानी के अंदर डुबो भी देंगे तो भी ये प्लांट क्या है, फूल के फट नहीं जाएगा। लेकिन हमारे बॉडी के केस में क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर, ये प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, हम लोग फूल भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है कि ये तो परमेबल है, यहाँ पे कोई हार्ड स्ट्रक्चर है नहीं, प्लांट क्या हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है कि टू मच सोइलन होने से भी क्या होता है, बचाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही तक है आज के लिए, इसमें 4 पॉइंट है, मोर देन एनफ है। तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रख कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आखिर होता क्या है स्टूडेंट, जैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला क्या है, हमारा ब्रेन है। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी क्या है स्टूडेंट, एक लाइफ प्रोसेस है, और ये लाइफ प्रोसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। तो ये क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, सेपरेट भी कर सकता है या फिर डिस्टिंग्विश भी कर सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं भी किया जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लाइफ प्रोसेस कुछ ऐसा होना चाहिए जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे कॉन्शियसनेस क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरा है रिप्रोडक्शन, अगर बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो क्या वो जी
ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग जी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या होना चाहिए कि एक कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो कंट्रोलर है वो है हमारा जो हेड ऑफिस है वो क्या है, ब्रेन है। और जितने भी सेल का जो ब्रेन होता है वो किसे कहा जाता है, वो इसे कहा जाता है न्यूक्लियस को, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं कि ये क्या है, हेडक्वार्टर है, या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं और कंट्रोलर ऑफ द सेल, विजुअल है। हाँ, तो इसमें जितने भी सेल में एक्टिविटीज हो रहे हैं तो कंट्रोल करेगा। तो जैसे लिख सकते हैं इट कंट्रोल क्या क्या करेगा स्टूडेंट, सेल डिवीजन को कंट्रोल करेगा। एक सेल जो माइटोसिस से या फिर मियोसिस, दो तरह का डिवीजन होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो सेल डिवाइड करेगा, कब करना है नहीं करना है, वो सारा फैसला कौन लेगा, न्यूक्लियस लेगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन हो गया। और क्या हो सकता है स्टूडेंट, सेल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो सेल डिवीजन हो गया या सेल रिप्रोडक्शन हो गया, या फिर कौन मॉलिक्यूल कब कहाँ पे जाएगा। तो पूरा का पूरा जो सेल डिवीजन चैप्टर है स्टूडेंट वो हम लोगों को उसमें देखना होगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कब कहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस लिख दीजिए, ठीक है। सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ये स्टूडेंट होता कहाँ है, इट इज लोकेटेड क्लोज टू दी सेंटर। तो स्टूडेंट अगर न्यूक्लियस का पूछा जाएगा कि कहाँ होता है तो वो सेंटर की तरफ होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। हालांकि जब जो सेल अभी बना है, ठीक है ना, मान लीजिए सेल डिवाइड करके अभी एकदम फ्रेश सेल सेल क्या हुआ है, बना है, तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर की तरफ होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर करते हैं तो वो न्यूक्लियस क्या होता है, इस सेंटर की तरफ से वो किसी एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही लिखेंगे कि लोकेटेड क्लोज टू दी सेंटर, ठीक है ना, क्लोज टू दी सेंटर ऑफ दी सेल। स्टूडेंट न्यूक्लियस जो हम लोगों ने देखा था कि ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस में क्या था, न्यूक्लियोइड था, और दूसरा क्या था स्टूडेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म था। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस हो जाएगा तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट, ठीक है ना स्टूडेंट। न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 4 पार्ट में क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, हम लोग अभी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे ये क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियस है, ये क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहला बात तो ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, आउटर वाला जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इज आउटर मोस्ट, इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियोपोर है। न्यूक्लियोपोर क्यों है स्टूडेंट, ताकि बाहर से सब्सटेंस अंदर की तरफ जा सके और अंदर से सब्सटेंस बाहर की तरफ आ सके, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है जो न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोलस, ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियोलस
तो और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये हो गए दो पार्ट, ठीक है ना, ये कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे एक गोल गोल स्ट्रक्चर हम लोग, ये इस टाइप का क्या है स्टूडेंट, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इसको कहते हैं न्यूक्लियो क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर दैट इज थ्रेड लाइक, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें क्या है, खाली खाली जगह भी है स्टूडेंट, ये क्या है, खाली खाली जगह भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियो प्लाज्मा। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या होता है स्टूडेंट, फ्लूइडिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो कहाँ पे मिलता है, वैकेंट स्पेस पे मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। अगला है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग चारों का नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों का नाम हम लोग एक एक करके लिखते हैं। पहला लिख लेते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और इसके बाद है न्यूक्लियोलस, LOUS नहीं LUS लिखिए उसको, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रोमेटिन फाइबर। तो स्टूडेंट क्रोमेटिन फाइबर ही क्या होता है, सेल डिवीजन के फॉर्म जब एंटर होता है तो ये क्रोमोसोम फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो क्रोमेटिन फाइबर क्या है, ट्रायंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा धागा जैसा होता है, और ट्रायंगल का मतलब होता है उलझा हुआ, तो ये उलझा हुआ किसी टाइप में दिखेगा, ठीक है। और अगला है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जितने भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगे स्टूडेंट, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पे अलग से हम लोग लिख सकते हैं, न्यूक्लियोपोर क्या होता है, यहाँ पे कंटेन्स न्यूक्लियोपोर फॉर एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है स्टूडेंट। और कुछ नहीं, ये ही क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट फॉर्म्स क्रोमोसोम, ठीक है स्टूडेंट। तो सेल डिवीजन के समय क्या होता है, क्रोमोसोम यही बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जितने भी सेल के एक्टिविटीज होते हैं वो इसीलिए अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द न्यूक्लियस happens here, ठीक है स्टूडेंट। और न्यूक्लियोलस के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि ड्रेंसिस्ट पोर्शन है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट इसके बारे में एक दो लाइन, यहाँ बहुत कम स्पेस है तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बी नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, क्या था स्टूडेंट वहां पे, न्यूक्लियोलस।
तो न्यूक्लियस क्या है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा वहां पे काला दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा क्या है, डेंसेस्ट ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, डेंसेस्ट ऑर्गेनेल्स इन सेल। स्टूडेंट सेल का सबसे ज्यादा घना जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर सबसे घना और जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोलस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वो पूरे के पूरे सेल का सबसे डेंसेस्ट ऑर्गेनेल्स है, ठीक। स्टूडेंट इसमें होता क्या है, जो भी कंट्रोलर हो गया या पावर हाउस हो जाएगा तो वो सब का सब क्या है, वही कंट्रोल कर रहा है, पूरे के पूरे सेल के एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, और न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल्स न्यूक्लियस। अच्छा यही चीज को तो यहाँ लिखना था, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल्स न्यूक्लियस, ठीक। स्टूडेंट ये किस चीज का बना हुआ रहता है, तो सारा का सारा चीज वहां है, मतलब जो भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ठीक है ना स्टूडेंट, तो वो वहां पे होगा, ठीक है ना। तो मेड अप ऑफ डीएनए एंड सिंथेसाइज आरएनए। आरएनए क्या है स्टूडेंट, राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए हो गया स्टूडेंट, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना स्टूडेंट। आरएनए का फुल फॉर्म आप लोगों को आ रहा होगा, राइबोसोम सॉरी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये राइबोसोमल क्या है स्टूडेंट, राइबोसोम यहाँ पे एक लाइन सिंपली लिख लीजिए स्टूडेंट, आरएनए सिंथेसाइज राइबोसोम, ठीक है। और ये राइबोसोम क्या करता है स्टूडेंट, राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है ना, सिंथेसाइज प्रोटीन। स्टूडेंट हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन बन रहे होते हैं वो यही सिंथेसाइज करता है, इसके अलावा बॉडी में कोई दूसरा है नहीं जो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करे, ठीक है। प्रोटीन मतलब वो वाला प्रोटीन नहीं जो हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एक्टिविटीज होता है उसके लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर होते हैं, ठीक है ना, जैसे मेरे बालों का रंग क्या है, ब्लैक है, आंखों का रंग भी ब्लैक है, किसी किसी का आंखों का रंग क्या होता है, ब्राउन होता है, किसी का ग्रे होता है, या फिर किसी का बहुत रेयर केस में ग्रीन भी देखने को मिला है, किसी किसी का ब्लू भी होता है। तो वो सब क्या हो रहा है, वो सब एक तरह का प्रोटीन के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कैरेक्टर का फॉर्मेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन मतलब वो खाने पीने वाला प्रोटीन से रिलेटेड नहीं वहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको एलाबोरेट मैनर में देखेंगे कि जो ट्रायंगल मास है उससे क्रोमोसोम कैसे बनता है। स्टूडेंट इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, समय होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी, क्रोमेटिन, है ना। क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ पे हम लोगों ने देखा था इसमें, जैसे ये कोई हेल्थ, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे था क्या चीज, न्यूक्लियोलस था, और ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट, ये था हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था हमारा क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है।
तो ये हो जाएगा थ्रेड लाइक ट्रायंगल स्ट्रक्चरल मास, ठीक है ना स्टूडेंट। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ट्रायंगल स्ट्रक्चरल मास है, मतलब उलझा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे मिलता है, तो कहीं पे भी हो सकता है, फाउंड नियर, और ये हो जाएगा फार फ्रॉम न्यूक्लियोलस, तो स्टूडेंट जो न्यूक्लियोलस के नजदीक रहेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, यूक्रोमेटिन, ठीक है। और जो दूर में होगा वो होगा हेट्रोक्रोमेटिन। स्टूडेंट यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में फर्क क्या है, यूक्रोमेटिन जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि वो क्रोमोसोम फॉर्मेशन में ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो आपका, हेट्रोक्रोमेटिन में क्या बोल सकते हैं उसको, वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है ना। ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है, ठीक है ना, दोनों का बस यही है। तो जो सेल डिवीजन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो ये पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिव और इनएक्टिव लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। एक्टिव क्रोमेटिन और ये इनएक्टिव, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल इस लेवल पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ट्रायंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है वो है क्या चीज स्टूडेंट, ये हो जाएगा हम लोगों का क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक। क्रोमेटिन मटेरियल में अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा सेल डिवीजन, तो यहाँ पे सेल डिवीजन में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है स्टूडेंट। सेल डिवीजन में होगा क्या कि ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का फॉर्म होने लगेगा, ये स्ट्रक्चर है क्या चीज स्टूडेंट, ये है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब रॉड शेप्ड कंटेंट फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है ना। तो ये रॉड शेप्ड है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये ही क्रोमोसोम जो है स्टूडेंट, क्रोमोसोम जो है यही वाला, ये एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड आर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड, ठीक है ना। इनहेरिटेड का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनहेरिट जो वर्ड आया है वो हायर से आया, हायर से हायर जो वर्ड है उसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है ना। तो जैसे राजा महाराजा लोगों का जो उत्तराधिकारी होता था, जो अगला राजा बनेगा वो उनका बेटा होता था, वो उनका वारिस होता था। तो यहाँ पे क्या है, यही जो क्रोमोसोम है ये इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अगला जनरेशन, ठीक है। तो वन टू नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रांसफर होगा तो वो कुछ और नहीं, वो क्रोमोसोम होता है। और इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, इट कंटेन्स जीन which have characters of our पेरेंट्स। तो हमारा जो पेरेंट होता है स्टूडेंट, उन्हीं का क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो जैसे स्टूडेंट हम लोगों का जो डीएनए है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, एक
छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, ए पार्ट नोन एज डीएनए, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 3 4 5, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने डिवीजन है स्टूडेंट, 10, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये ए है, ये टी है, ये सी है और ये जी है। तो ये क्या है होते हैं स्टूडेंट, अपोजिट होते हैं। ए हो गया तो आपका एडेनिन, सी हो गया साइटोसिन, टी फॉर थाइमिन और जी फॉर गुआनिन। तो जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे हाइट के लिए कैरेक्टर होंगे, या फिर आई कलर के लिए होंगे, या फिर किसी किसी का जैसे ये ईयर लोब है, मेरा यहाँ पे क्या है, फ्री है। किसी किसी का जो ईयर लोब होता है स्टूडेंट, वो एकदम फटा हुआ रहता है, तो उसके लिए भी क्या होते हैं, अलग से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीन क्या होते हैं, एटीसीजी के फॉर्म में। ये जो एटीसीजी है ना स्टूडेंट, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये है कुछ नहीं, आर बेस पेयर प्रेजेंट ऑन डीएनए, ठीक है ना स्टूडेंट, वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उसके ऊपर फिर वर्क करेंगे। हम लोग मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ, मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। हमारा न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड में ऑफ हो जाएगा।